एंड दैट्स व्हाट मेन डू कि भाई अगर हमें किसी लड़की से प्यार है, वो भाई उनके लिए कुछ भी कर जाएगा, किसी भी हद तक चल जाएगा उनको बचाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। दैट्स द रियलिटी ऑफ मेन्स लाइफ एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ मैन। वेदरिंग विथ यू एक काफ़ी ब्यूटीफुल और वेल नोन एनिमे होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि उसे उतनी रिकग्निशन नहीं मिलती जितनी वो डिजर्व करती है। जैसे कि भाई योर नेम के बारे में बात किया जाता है, इट्स अ क्लासिक मास्टरपीस, बट वेदरिंग विथ यू भी उसी लेवल पर आती है, बट उसके बारे में उस लेवल पर बात की ही नहीं जाती। इस एनिमे की एनिमेशन, साउंड डिजाइन, एवरी म्यूजिक इज ऑन स्पार विथ योर नेम। और जहां तक बात रही इन दोनों की स्टोरी की, तो जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है मैजिक, क्योंकि भाई योर नेम एक ऐसी स्टोरी है जो कि तुम्हें एक मैजिक क्रिएट करके देती है, वहीं जो वेदरिंग विथ यू है वो मैजिक को छोड़ करके तुम्हें एक डिफरेंट स्टोरी टेस्ट देती है। नाउ व्हाट आई मीन बाय मैजिक की भाई, पहली बात तो वो मीटियोर शार वाली सीन, उसके बाद फिर जो स्ट्रिंग वाली जो पूरी एंगल हमें दिखाई गई थी, एंड जो लास्ट में स्टोरी खुद को इनकम्प्लीट नोट पर छोड़ती है, व्हाट्स योर नेम कह करके, ऑल दैट थिंग भाई तुम्हें एक मैजिकल ऑरा क्रिएट करके देती है। या फिर तुम इस बात को रीराइट करके कह सकते हो कि भाई ये एनिमे हर नोड पर खुद को एक मैजिक की तरह प्रेजेंट करती है कि तुम भाई कुछ मैजिकल देख रहे हो। वहीं वेदरिंग विथ यू खुद को प्योरली स्टोरी बेसिस पर मार्केट करती है, जहां इसकी स्टोरी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब उस लड़के को पता चलता है कि एक्चुअली में जब वो लड़की प्रे करती है क्लियर वेदर के लिए, उसके साथ क्या होता है, वो भाई किसी हीरो की तरह इस दुनिया को चूज नहीं करता है। ही चूजेस हर, उस लड़की को, उस लड़की की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करता है, दुनिया जाए भाड़ में। एंड यस, मैंने ये डायलॉग सुना है कि भाई एक हीरो तुमको सैक्रिफाइस कर देगा इस दुनिया के बेटरमेंट के लिए, और जो एक विलन है वो भाई इस दुनिया को सैक्रिफाइस कर देगा तुम्हें बचाने के लिए। बट यहाँ पर ये एंगल फिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, ही इज नॉट अ विलन, ही इज जस्ट अ कॉमन इंडिविजुअल पर्सन जो कि भाई अपने खुशी को प्रायोरिटाइज करता है ओवर दी वर्ल्ड, जो कि एक अच्छी बात है। तुम भाई हर समय वर्ल्ड के बेटरमेंट के लिए नहीं सोच सकते, तुम कोई हीरो नहीं हो जो भाई खुद की हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करके पूरी दुनिया के लिए कुछ करो। कभी कभी खुद के बारे में भी कुछ सोच लेना चाहिए, यही दिखाती है हमें ये स्टोरी, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि भाई कभी कभी सेल्फिश होना भी अच्छा होता है। जहाँ ये बात थोड़ी डिबेटेबल हो जाती है कि भाई इफ यू हैव द पावर यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ थिंग, बट ये हर बार जरूरी तो नहीं होता ना। यू आर ऑल्सो ह्यूमन, यू ऑल्सो नीड टू बी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी। अगर तुम किसी एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो और उससे किसी की जान नहीं जा रही है, कोई दुनिया तबाह नहीं हो जा रही है, सो इट्स ओके टू नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट बी हैप्पी विथ योर ओन लाइफ, विथ योर ओन हैप्पीनेस, इट्स ओके। जहाँ इस स्टोरी की एक और सबसे ब्यूटीफुल बात जो मुझे लगती है कि भाई एंड में जब लड़की खुद को सैक्रिफाइस कर देती है इस वर्ल्ड के बेटरमेंट के लिए, तो वो जो लड़का है वो भाई खुद की लाइफ को डेंजर में रख करके उसे बचाने के लिए चाहता है, क्योंकि उसकी खुशी उस लड़की में है। एंड दैट्स व्हाट मेन डू कि भाई अगर हमें किसी लड़की से प्यार है, वो भाई उनके लिए कुछ भी कर जाएगा, किसी भी हद तक चल जाएगा उनको बचाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। दैट्स द रियलिटी ऑफ मेन्स लाइफ एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ मैन। खैर तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है इस मास्टरपीस को लेकर के, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो।